यदि आपका अवैध कब्जा संबंधी, प्रतिकूल कब्जा संबंधी या स्वामित्व मालिकाना हक संबंधी कोई भी मैटर है तो इस वीडियो में हम फोर्थ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो है वो है कि 12 साल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक मिल जाएगा, ये किस कानून में प्रोविजन किया गया है। ठीक है। सेकंड कि प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन क्या होता है। थर्ड जो है साथियों वो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो लेटेस्ट जो आदेश है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी ऐसी कंडीशन बताई है कि जो अगर मान लीजिए आप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, आप कब्जे के आधार पर मालिकाना हक चाहते हो तो आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी, कौन कौन से आपको एविडेंसेस देने होंगे कोर्ट के समक्ष। फोर्थ जो है साथियों वो है कि धारा 144 229 बी यूपीआरसी अपने अधिकारों के लिए घोषणात्मक वाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये धाराएं जो है वो उसके लिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई कृषि जमीन है, ठीक है, और आपका उस पर कब्जा है लंबे समय से, ठीक है। अब आप मान लीजिए किसी के साथ किए हैं या आप पार्टेबल किए हैं और आप उस जमीन को अपने नाम करवाना चाहते हैं तो आप धारा 144 पूर्व की धारा 229 बी के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन किया गया है कि आप उस जमीन पर घोषणात्मक वाद ला सकेंगे। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वाद लाके वो जमीन अपने नाम खतौनी में दाखिल खारिज करवा सकते। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण है, हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। फर्स्ट पॉइंट है साथियों कि 12 साल कब्जा मालिकाना हक किस कानून में प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये प्रावधान जो है वो लिमिटेशन एक्ट में किया गया है, लिमिटेशन एक्ट। अब देखिए लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट तो ये नहीं कहा गया है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी एक्स प्रॉपर्टी है और उस पर कोई व्यक्ति आके रहने लगता है, कब्जा कर लिया उसने, ठीक है। अब धीरे धीरे मान लीजिए 10 साल हो गए, 11 साल, 12 साल, 13 साल हो गए, ठीक है। आपने ना उसे कब्जा उस जमीन से हटाया, ठीक है, और ना ही उसके खिलाफ कोई कंप्लेन की, ना ही आपने कोई एप्लीकेशन मान लीजिए कोई भी मान लीजिए केस दायर किया, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी, उस एक्स प्रॉपर्टी पर जो आपकी थी उस पर जो ए व्यक्ति है वो 12 साल से अधिक से रह रहा है तो उसका प्रतिकूल कब्जा हुआ और लिमिटेशन एक्ट के अनुसार आपका अब जो है टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया है कि भाई आप उसे कब्जा हटवाने के लिए जो है आप केस लाएं, ठीक है। क्योंकि न्यायालय ये कहता, भाई कानून ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा किए है तो आप हटवाइए, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल तक हटवाइए, लेकिन 12 साल समय सीमा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति मान लीजिए उसे प्रतिकूल कब्जा मिल गया, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे मालिकाना हक मिल गया भाई, ठीक है, उसका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा, ठीक है। और प्रोविजन ये है कि प्रतिकूल कब्जा मान लीजिए मालिकाना हक भी उत्पन्न करता है। तो ऐसी कंडीशन में कहने का मतलब ये है, लिमिटेशन एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि भाई आपकी जमीन पर अगर कोई कब्जा किए है तो 12 साल तक कोई ना कोई कार्रवाई करिए आप हटवाने के लिए, ठीक है। नहीं करते तो लिमिट पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रजिस्ट्री है, ठीक है, अब रजिस्ट्री आप मान लीजिए कोई बैनामा कैंसिल करवाना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट में उसकी जो समय निर्धारित किया गया वो 3 वर्ष किया गया है कि भाई मान लीजिए कोई भी आप बैनामा कैंसिल करवाना चाहते हैं, किसी का आपको आपत्ति है तो 3 साल तक आ जाइए, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई तहसीलदार दाखिल खारिज मान लीजिए गलत आदेश दे दिया तो उसकी अपील का 30 दिन का टाइम होता है कि भाई आप 30 दिन के अंदर आप अपील कर दीजिए। तो भाई लिमिटेशन एक्ट में सभी का टाइम दे दिया गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपका चेक मैंने आपको दिया, बाउंस हो गया, अब उसका एक लिमिट है भाई, आप 1 महीने 30 दिन या मान लीजिए 3 महीने जो भी हो उसके अंदर आप केस कर दीजिए। अब आप ला रहे हो 3 साल, 30 साल बाद केस या 10 साल बाद या 3 साल बाद, तो भाई लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है, इसमें सभी की लिमिट दी गई है। इसी प्रकार से साथियों ये 12 साल वाला जो है वो भी लिमिट दी गई है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा किए है तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, उसे हटवाने के लिए एक्शन लीजिए, आप 12 साल तक कोर्ट में केस ले आइए कभी भी, ठीक है। लेकिन 12 साल बाद आप लाते हो तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन किया गया है साथियों, ठीक। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। ये साथियों बेहद जरूरी है, प्रतिकूल कब्जा। देखिए आप मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी कोई एक्स प्रॉपर्टी है और आप दबंगई तरीके से उस पर रह रहे हैं तो प्रतिकूल कब्जा कभी भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए
अगर आप दबंगई करेंगे तो मैं भूमाफिया पे कर दूंगा शिकायत, ठीक है। और भी कई पोर्टल हैं जो प्रशासनिक कार्रवाई से ही आप हटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब प्रतिकूल कब्जा ये होता है कि आप मेरी एक्स प्रॉपर्टी पर रहने लगे आके, मैंने कोई भी केस नहीं किया और कोई भी वहां पे विवाद नहीं हुआ और आप 12 साल तक रह रहे हैं। पहली चीज 12 साल तक रह रहे हैं। दूसरी चीज, आप बिल्कुल निर्विवादित रूप से रह रहे हैं, यानी कि उस पर कोई भी विवाद नहीं, जो मालिक है उसने कोई भी केस नहीं किया, कोई भी पुलिस शिकायत नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं, ठीक है। तीसरा कि मेरी जानकारी में था कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, ठीक है, तीसरा ये भी कंडीशन। चौथा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरा कब्जा निरंतर है, ऐसा नहीं कि 12 साल में मान लीजिए 6 साल के लिए रहे आप, 2 साल कहीं दूसरी जगह रहे फिर आप आ गए, निरंतर कब्जा होना चाहिए। तो ये कुछ साथियों प्रतिकूल कब्जा की एडवर्स पोजीशन की कंडीशन है। अब पहला तो जिनकी जमीन है वो सावधान ये हो जाए भाई कि आपकी जमीन पर कोई कब्जा किए है तो आप कार्रवाई कर दीजिए, ठीक है। जो भी मान लीजिए अगर कृषि जमीन है तो धारा 134 बेदखली के लिए बाद ले आइए। अगर मान लीजिए कोई घर वगैरह है, कोई अचल संपत्ति, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रोविजन किया गया, उसके अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट चले जाइए, ठीक है, कार्रवाई करिए। 12 साल बाद लिमिट पीरियड बाउंड हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड, प्रतिकूल कब्जा मैंने आपको बता दिया कि प्रतिकूल कब्जा होना जरूरी है। अवैध कब्जा के आधार पर आप कभी भी जीवन में मालिक नहीं बन सकते। अब हम साथियों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कौन कौन सी शर्तें लगाई, वो भी आप जान लीजिए। फिर चौथा पॉइंट भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो यूपीआरसी सेक्शन 144 और 229 भी है। आप जमीन पे मालिकाना खतौनी वगैरह सब अपने नाम करवा सकते हैं बाकायदा कानूनी प्रोसेस से। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जान लेते हैं। उससे पहले एक चीज और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, या आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीदे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं आप कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, खतौनी सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको शर्त पूरी करनी होगी साथियों, ये 4 शर्तें हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है कि वादी कौन, जो अपना मालिकाना हक, जो जमीन पे कब्जा किए हैं, प्रतिकूल कब्जा किए हैं, कोर्ट में दावा किया है मालिकाना हक, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक पाने के लिए, तो उसे वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा था, पहली चीज। सेकंड है साथियों कि वादी को दलील देनी होगी, यह स्थापित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था। जैसा कि मैंने अभी देखी जो भी प्रतिकूल कब्जे की शर्तें बताई थी, लगभग वही शर्तें हैं। और सीधी बात यह है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक मिलता है, ठीक है। थर्ड है कि वादी को निवेदन करना होगा या स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब से आया, ठीक है। मान लीजिए आपको यह भी डिसाइड करना होगा कब्जे में कब से आया, क्योंकि 12 साल तक जो टाइम पीरियड है वो 12 साल है साथियों, ठीक है ना। डी है वो है कि वादी को यह भी स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला तथा निर्बाध या निर्विवादित है, ठीक है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं है। देखिए कि आपका निरंतर कब्जा है और इतने लंबे समय से है और कोई भी विवाद या कोई भी इस पर केस पेंडिंग नहीं है, ठीक है साथियों। अगर मान लीजिए आपने केस कर दिया 10 साल बाद, तो जो व्यक्ति कब्जा किए है वो मालिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब साथियों जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बेहद जरूरी है। देखिए यूपीआरसी सेक्शन 144 में एक प्रोविज़न किया है कि अगर कोई जोतकार, मान लीजिए कोई ऐसा भूमिधर है जो किसी जोत पर यानी कि किसी कृषि भूमि पर कब्जा किए है, ठीक है, निरंतर कई सालों से प्रतिकूल कब्जा है उसका, अगर वो चाहे तो घोषणात्मक वाद ले सकता है, अपने अधिकारों के लिए घोषणा कर सकता है वो, ठीक है। एक सूट फाइल करेगा और उसका जो नोटिस जाएगा वो राज्य सरकार और ग्राम सभा को जाएगा, एक केस चलेगा और केस अगर वो जीत जाता है तो उसके नाम खतौनी में ज़मीन कर दी जाएगी। पिछले कई वकीलों ने इसका फ़ायदा उठाया जो जानकार लोग थे। तो बाकी आपका कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।